सो वेलकम बैक टू अवर चैनल विदेश वाला। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट वीजा प्रोसेस ऑफ इटली। इसमें हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, शॉर्टलिस्टिंग और कोर्स एप्लीकेशन प्रोसेस, एडमिशन कंफर्मेशन एंड प्री एनरोलमेंट, वीजा के लिए कैसे अप्लाई करने वाले हैं आप, स्कॉलरशिप से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन रहेगी, डॉक्यूमेंट्स क्या प्रिपेयर करने, चेकलिस्ट क्या बनानी है उसकी, एंड हाँ आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अगर आप इटली के एजुकेशन की बात करें तो इटली का जो एजुकेशन है वो इंटरनेशनली बहुत ज्यादा टॉप नॉच हो चुका है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में यहाँ पर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो पॉपुलेशन है वो बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ की जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं वो बहुत अच्छे कोर्सेज आपको ऑफर कर रही हैं, साथ में आपको यहाँ पर अफोर्डेबल कोर्सेज भी ऑफर कर रहे हैं जो आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल देते हैं। एंड हाँ, यहाँ पर आपको मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट जैसे एडवांटेजेस भी मिल जाएंगे एंड यहाँ पर आपको करियर में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। तो इटली के ये सारे एडवांटेजेस हैं अगर आप इटली आने के लिए सोच रहे हैं या फिर आप स्टडीज़ के लिए सोच रहे हैं। एंड अब बात करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस का। सो आइए बात करते हैं। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्टिंग। अब इटली में आपको पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों टाइप की यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी। अब ये जो पब्लिक यूनिवर्सिटी होती हैं ये एक्चुअली में बहुत ज्यादा अफोर्डेबल होती हैं एंड अगर आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो आपकी जो ट्यूशन फीस है वो ऑलमोस्ट जीरो हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर 90% इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप के बेसिस में ही अपना एजुकेशन कर रहे हैं। एंड कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं जो अपने टॉप नॉच स्पेशलाइज्ड कोर्सेज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। बट मैं अगर आपको एक चीज़ बोलूँगा, अगर आपका बजट थोड़ा कम है एंड आप ये चाहते हैं कि आपका अफोर्डेबल एजुकेशन कंप्लीट हो जाए इटली में, सो आप पब्लिक यूनिवर्सिटी ही सिलेक्ट करिएगा। बट हाँ, अपने आप को स्कॉलरशिप के लिए रेडी रखिए एंड स्कॉलरशिप के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट कर लीजिए, तो आपकी ट्यूशन फीस जो है वो जीरो हो जाएगी। एंड आपका जो क्वालिफिकेशन है आप ये सोचिए कि कितना अच्छा क्वालिफिकेशन आप कंप्लीट कर सकते हैं। सो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है कोर्स। अब ये जो कोर्स है वो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अलाइन होना चाहिए। अब ये कोर्स कौन सा होना चाहिए, अब जैसे अगर आप ये ड्यूरेशन इसका जानना चाहते हैं तो वो मास्टर्स का रहेगा अराउंड 2 ईयर, बैचलर 3 ईयर्स, पीएचडी भी यहाँ पर आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वो जो कोर्स है वो इंग्लिश में है या इटालियन में है। हाँ, यहाँ पर कुछ कोर्सेज आपको मिल जाएंगे उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो इटालियन एजुकेशन सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है जो इंग्लिश में होता है। बट हाँ, आपको आइल्स के लिए अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, सो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। सो यूनिवर्सिटी एंड कोर्स सेलेक्ट करने के बाद आपको एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करनी है। अब सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल में जाना है, जो जिस भी यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट की है उसके वेबसाइट पर जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहाँ जाके आपको फॉर्म फिल करना है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं जैसे कि आपके प्रीवियस क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एंड आपके ट्रांसक्रिप्ट्स एंड कुछ और जो डॉक्यूमेंट्स आपके रहते हैं वो आपको अपलोड करने हैं। देन उसके बाद पॉइंट आता है कि ये जो डेडलाइंस आपकी आएंगी एप्लीकेशन प्रोसेस की, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके अंडर ही आपको पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर देना है अपना एप्लीकेशन का। सो ये एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको वेट करना है आपके एडमिशन कंफर्मेशन का। अब जैसे ही आपको कंफर्मेशन आ जाता है यूनिवर्सिटी से, आपको प्री एनरोलमेंट स्टार्ट करना है। अब ये जो प्री एनरोलमेंट होता है ये आपका इंटेंट शो करता है कि आप यहाँ पर क्यों आना चाहते हैं, इटली में ही क्यों आना चाहते हैं, ये यूनिवर्सिटी एंड ये कोर्स क्यों सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप। जैसे ही आपके पास में प्री एनरोलमेंट कंफर्मेशन आ जाए आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 टाइप्स की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। फर्स्ट है रीजनल स्कॉलरशिप, ये आपके एनुअल जो इनकम होती है उसके बेसिस में रहता है एंड ये आपके जो मेरिट, अगर आपने प्रीवियस क्वालिफिकेशन में कितने अच्छे मार्क्स होल्ड करें उसके बेसिस में भी आपके रहता है। ये जितनी भी स्कॉलरशिप रहती है इसके बेसिस में आपकी जो ट्यूशन फीस है वो बहुत ज़्यादा कम हो सकती है। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। इटली में जितनी भी यूनिवर्सिटी होती हैं उनकी अपनी भी स्कॉलरशिप होती हैं जो आपके की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा, जैसे ही आपके पास में एडमिशन कंफर्मेशन आ जाए आप स्कॉलरशिप के लिए तुरंत अप्लाई कर दीजिएगा। सो साइमल्टेनियसली स्टार्ट योर वीजा प्रोसेस। अब एडमिशंस का एंड स्कॉलरशिप का रिजल्ट आने का वेट करना ही इस प्रोसेस का एंड नहीं है। इसके साथ ही में आपको वीजा एप्लीकेशंस की प्रिपरेशन करना भी जरूरी है एंड इसके जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पहला है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट। आपको यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट्स, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट ये सारी नीड लगेगी एंड इसका इटालियन ट्रांसलेशन भी ज़रूरी रहेगा। देन आता है फाइनेंशियल प्रूफ। अगर आप सेल्फ स्पॉन्सर हैं सो आपके बैंक स्टेटमेंट्स एंड अगर आपके जो स्पॉन्सर हैं
उनके बैंक स्टेटमेंट्स आपको शो करने ज़रूरी हैं। एंड इसका जो मिनिमम अमाउंट है वो अराउंड रहेगा 6,000 यूरोस के आसपास, या इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। देन उसके बाद आपको शो करने हैं ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, आपके जितने भी ट्रैवल कंफर्मेशन हैं, जैसे कि और कंफर्म फ्लाइट टिकट, अकोमोडेशंस एंड इंश्योरेंस से रिलेटेड जितना भी आपका खुद का इंश्योरेंस, ये सारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं इसे आपको फुलफिल करके रखना है वीज़ा के लिए। इस वीज़ा प्रोसेस के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं वो आपको स्क्रीन के ऊपर आ गए होंगे, जिसे आप स्क्रीन को पॉज करके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। अब जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे कंप्लीट कर लेते हैं, आपको वीज़ा एप्लीकेशन के लिए रेडी रहना है। एंड इसके लिए जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर लीजिए। अपने आप को इंटरव्यू के लिए ज़रूर रेडी रखिए। अब इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी फाइनेंशियल प्रूफ से रिलेटेड भी रहते हैं, आपकी स्पॉन्सरशिप डिटेल से रहते हैं, आप ये यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट करना चाहते हैं, इटली क्यों जाना चाहते हैं, ये कोर्स क्यों सिलेक्ट करना चाहते हैं, एंड साथ में आपके करियर गोल्स क्या है एंड आपका इंटेंशन क्या है रिटर्न आने का इंडिया। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इंटरव्यू के लिए आप इनको रेडी रखिए। देन उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है एटलीस्ट 1 वीक से लेकर 90 डेज का, आपको इतना जो है वो वेट करना ही है, इतना तो टाइम लगता ही है। ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करिए एंड हाँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको माइंड में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग कवर लेटर। अब ये जो कवर लेटर होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये आपकी इंटेंशन को शो करता है, आपकी पर्सनालिटी को शो करता है। एंड आपका जो इंटेंशन है वो इंडिया रिटर्न आने का, ये उसे बताता है आप इटली क्यों जाना चाहते हैं, आप ये कोर्स क्यों सिलेक्ट करना चाहते हैं, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं। ये जो कवर लेटर है ये आपकी पूरी पर्सनालिटी को शो करता है। देन इसके बाद आता है नेम डिस्क्रिपेंसी। ये इंश्योर करता है कि आपने जितनी भी डॉक्यूमेंट्स में अपना जो नाम है उसे यूज़ किया है उसका स्पेलिंग एरर तो नहीं है, उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, और हाँ, आपका जो नाम है वो सारे डॉक्यूमेंट्स में एक जैसा है कि नहीं, कंसिस्टेंट है कि नहीं। एंड अगर ऐसा नहीं है तो आप एक नोटराइज्ड एफिडेविट शो कीजिएगा। एंड इसके साथ में अगर ये भी नहीं है तो आप एक रेलेवेंट डॉक्यूमेंट शो करिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जैसे कहा जाता है वो शो करिए, जिससे आपका जो यहाँ का जितना प्रोसेस है वो एक रेलेवेंट हो सके, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेलेवेंट हो सके। नेक्स्ट, अगर आप इंग्लिश कोर्स को सिलेक्ट करते हैं तो आपको आइल्स या टॉफिल, स्पेशली आइल्स की बात कर रहा हूँ, आइल्स में अच्छा स्कोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसका ध्यान रखिएगा। एंड जो नेक्स्ट है वो है DOV। ये आपका जो प्रीवियस एजुकेशन है उसे इक्विवेलेंट बनाता है इटालियन एजुकेशन से। एंड ये एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप वीज़ा एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करें उसके पहले आपके पास में DOV आ जाना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कुछ 4 पॉइंट जो मैंने आपको बताए ये आपको माइंड में रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके थ्रू आप वीज़ा प्रोसेस को पूरा प्रॉपरली एक स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। एंड हाँ, जल्दी से जल्दी आपका इटालियन वीज़ा आप अप्रूवल ले सकते हैं। एंड अगर आप DOV के लिए एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। एंड हाँ, मैं ट्राई करूँगा कि एक DOV के लिए भी पूरा डिटेल वीडियो बना सके। आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आप विदेश से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं और कंटेंट देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी ज़रूर जाके विजिट करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।